इस वक्त मैं मौजूद हूं सूर्यवाला चौक पर और जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप की तरफ से एक कॉल दी गई थी किसान आंदोलन को लेकर के। किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू हो चुका है। मेरे पीछे इस समय आप देख सकते हैं काफी संख्या में ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर खड़े हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो वहां पर काफी किसान जो है एकत्रित हुए हैं। वहीं तीसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा, उस तरफ पुलिस जो है इस समय यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। हालांकि पुलिस के अलावा यहाँ पर और भी सेना के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। आखिर ये क्यों किए गए हैं? क्योंकि किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू हो चुका है। आज की एक ऐसी कॉल दी गई थी कि आज किसानों के द्वारा हर तहसील लेवल पर एक ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। उसी की तैयारियों को लेकर के आज मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। किसान आज यहां से चल करके सूर्यवाला चौक से चल करके सीधे जाएंगे वो आज उकलाना तहसील पर। वहां पर जाकर के क्या कुछ करने वाले हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा आज की इस पूरे जो ट्रैक्टर मार्च है इसकी तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखाता रहूंगा। किसान आंदोलन पार्ट 2 की शुरुआत धीरे धीरे हरियाणा में होती जा रही है। आज किसानों के द्वारा एक कॉल दी गई है कि जिला और तहसील लेवल पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। आप ये मेरे पीछे चेहरे जो देख रहे हैं ये वही चेहरे हैं जो कि किसान आंदोलन के अंदर आपने देखे थे। आज फिर से इन लोगों ने जो कॉल दी है उसको लेकर के बातचीत करेंगे। प्रधान जी, एक बात बताइए, जिस प्रकार से किसान आंदोलन जब पहले शुरू हुआ था लगातार वो 1 साल से ज्यादा का समय लिया, अब किसान आंदोलन पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है, वहीं पंजाब से हुई है, लेकिन हरियाणा के किसान जो है इतने जागरूक नहीं है, क्या कारण है? देखिए, पहले तो हमें मीडिया के साथियों का, उकलाना के साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो पहले आंदोलन हुआ था इसी चौक पर हमने 1 साल पहले तैयारी कर ली थी। सभी साथियों, ग्रामीण इलाके से जो आंदोलनकारी साथी थे उनसे मुलाकात, उनके फ़ोन नंबर लेना और गांव-गांव की कमेटियां बना दी थी। और अब के आंदोलन जो दूसरा पार्ट आप कह रहे हो, पहले वाला आंदोलन है संयुक्त किसान मोर्चे ने घोषणा की थी जी। पूरे देश का संयुक्त किसान मोर्चा, जो 3 काले कानून और एमएसपी की बात थी। जो अब पार्ट 2 की बात आप जो कर रहे हो, ये आंदोलन पंजाब के जो एक संगठन है डल्लेवाल जी और एक मध्य प्रदेश से काका जी है जी। ये वो एक संगठन ने जो घोषणा की उसमें छोटे कुछ हमारे हरियाणा के है एक तो साथी, तो ये पार्ट 2 की उन्होंने घोषणा बगैर सोचे, बगैर विचार विमर्श के कर दी। और अब जो बात है वहाँ बॉर्डर पर, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर जो बात हो रही है सरकार के साथ, हम तो निंदा करते हैं इस बात की। भाई बातचीत करिए, बातचीत का रास्ता खुला रखिए, सरकार भी और किसान भी। वहाँ पर एक तरफ तो हरियाणा पंजाब का मुख्यमंत्री बैठा है, सेंटर से 3 मिनिस्टर बैठे हैं और प्रशासन के जो अधिकारी वो बैठे हैं, और वहाँ पर हमारे जो संगठनों के, जो कुछ संगठनों के वहाँ अध्यक्ष बैठे हैं। एक ड्राइंग रूम में बैठ के तो बातचीत हो रही है भाई एमएसपी की, लगातार 4-5 दिन से हम निगाह बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ हमारे किसानों के ऊपर, कुछ हरियाणा से किसान गए हमारे युवा साथी बुजुर्ग, दूसरी तरफ किसानों के ऊपर प्लास्टिक की गोलियां मारी जा रही है, पानी के बौछावर करी जा रही है, आंसू गैस के गोले दबे जा रहे हैं। एक नौजवान 20 साल का लड़के की आंख चली गई, क्या कसूर था उसका? एमएसपी की मांग पूरे देश की मांग है। ये हम कोई अंबानी और अडानी का धन नहीं मांग रहे, हम एमएसपी मांग रहे हैं, हमारा भाव मांग रहे हैं फसल का। दूसरी तरफ एक बुजुर्ग किसान के पूरा शरीर छल्ली कर दिया प्लास्टिक की गोलियां मार मार करके, और कल एक किसान शहीद हो गया। एक तरफ ड्राइंग रूम में बैठ करके बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ गोली चल रही है, तो समझ में नहीं आ रहा हमारे को। हम निंदा करते हैं इस बात की। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि वार्तालाप जारी है, जैसा कि अभी तक की जो सूचनाएं है 3 दौर की वार्तालाप जो है वो हो चुकी है, लेकिन जो केंद्रीय मंत्री है उनका कहना ये भी है कि किसानों की मांगे जो है वो बढ़ती जा रही है। देखिए, मांग तो जो जायज हो मांगे माने सरकार। और मैं तो जो हमारे संगठन वहां जिन्होंने घोषणा की, अगर किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, जैसे पहले हमारे नेताओं ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने, हमारे गुरनाम सिंह चडूनी जी ने बैरियर तोड़ के पंजाब के साथियों को लेकर दिल्ली गए थे बॉर्डर पर, और
अगर वहां बॉर्डर पर, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर गोलियां से किसानों के शरीर छल्ली किए जा रहे हैं, पानी की बौछावरें मारी जा रही है, तो वहां से ड्राइंग रूम से मीटिंग छोड़ करके अगवानी करनी चाहिए, नेताओं को बैरियर तोड़ देने चाहिए। कल जिस प्रकार से बाडोपट्टी टोल पर किसानों की जो कॉल थी वहां पर एकत्रित हुए, 3 घंटे तक टोल भी बंद किया, वहां पर एक बात निकल करके आई थी कि किसानों के घर नोटिस भेजे जा रहे हैं, किसानों को अरेस्ट करने तक के लिए वहां पर लोग जो वो भेजे जा रहे हैं, प्रशासन की गाड़ियां वो भेजी जा रही है। देखिए, परसों हमारी मीटिंग थी कुरुक्षेत्र में, गुरनाम सिंह चडूनी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बुलाई थी, तो उन्होंने घोषणा की थी भाई 3 घंटे का हम टोल फ्री करेंगे। जो वहाँ बॉर्डर पर किसान बैठे हैं उनके उसमें भाई हम निंदा करते हैं सरकार की। और आज का जो था, कल हमारे पूरा संयुक्त मोर्चा, हमारे जो पगड़ी संभाल जट्टा है उन्होंने घोषणा की टोल की, उसके बाद हमारा टोल कमेटियों ने की, बाकी हमारे संगठन थे सबने की। मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा हमारे संयुक्त मोर्चे के जो साथी कल टोलों पर बैठे थे। हम एक हैं, बिल्कुल सरकार बहम ना पाड़े। और आज हमारी एक प्रचार का माध्यम हमारा ये ट्रैक्टर, क्योंकि इंटरनेट बंद है, आज हमें ट्रैक्टर मार्च करें, हर तहसील पर किसानों को जागरूक कर रहे हैं, भाई उठो, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। और कल की हमारी कॉल है, पूरे संगठन, जितने भी संगठन है, जितने खाप पंचायतें, जितने हमारे सामाजिक संगठन है, ट्रेड यूनियन है, सबको गुरनाम सिंह चडूनी ने निमंत्रण दिया कल का, भाई हम इकट्ठे होकर के कोई बातचीत का करके पूरे घोषणा करें। दूसरी तरफ दिल्ली में भी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, संयुक्त किसान मोर्चा अगर हमारे को कॉल देगा, हम जाएंगे दिल्ली में, मिलकर के लड़ेंगे आंदोलन को। और जो आप कह रहे थे रेड की जा रही है, रेड की बात ऐसे है, कल आप वहां मौजूद थे टोलों पर, लगातार 2 दिन से हमारे किसान योद्धाओं के घरों पर रेड मारी जा रही है पुलिस के द्वारा। पुलिस भी को अपनी करी, सरकार का दबाव है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, और कल भी डीएसपी साहब से मीटिंग हुई हमारी, पिछली बात याद कर लीजिए, अगर कोई भी किसान, कोई भी मजदूर गिरफ्तार किया, किसी घरों पर जाकर के तंग किया जा रहा है, तो हम टोहाना होते देर नहीं लगेगी। जैसे टोहाना का थाने का घेराव कर लिया था, इसी प्रकार से घेराव करेंगे। हमारे साथी खड़े, सतीश खड़ा है, ये अमरजीत वीरेंद्र खड़ा है लितानी, और मैं और भाई इधर भी सुराला से खड़े हैं, बिठमड़ा से खड़े हैं, और दूसरे गांव से खड़े हैं। कल लगातार 3 दिन से मेरे घर पे भी प्राइवेट गाड़ी, मैंने आज दूसरे सरकार पुलिस के साथियों से बातचीत भी की है। पता नहीं वो गुंडे टाइप के लोग, कोई प्रशासन के लोग हैं या कोई वैसे मेरे ऊपर हमला करना चाह रहे हैं। लगातार 3 दिन से एक प्राइवेट गाड़ी में जाके मेरे घर के सामने एक गाड़ी खड़ी करके, क्योंकि मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, यहाँ पर मैं और मेरी पत्नी है, लेकिन मैं आंदोलन में हूँ, और दिन में 1 और 1:30 बजे के बीच में वहां मेरे घर पे जाकर के मेरे घर के सामने कुछ सीमेंट गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। लेकिन मैं उसकी जांच करवाऊंगा, वो कौन लोग हैं। और मैं प्रशासन से भी मैंने अपील की है, भाई कल हम मैं पत्नी से बात करी थी, भाई ये कौन लोग थे आप पूछते, लेकिन उन्होंने कहा भाई हम ये सोचा भाई पुलिस प्रशासन का काम है, भाई जो इनका ड्यूटी लगी हुई है वो हो गए, लेकिन हम उसकी जांच करवाएंगे। और कौन लोग थे, मैंने पुलिस के साथियों को आज बताया है, भाई हमने तो सोचा आपके लोग हो गए, कहीं कोई गुंडा टाइप का व्यक्ति हमारे ऊपर हमला कर गया तो कौन जिम्मेदार होगा। जी सर, ये बताइए कि जैसे कल आप कह रहे थे कि बांदर हूँ पाड़ लूंगा, ऐसा ये जज्बा कहाँ से लेकर के आते हैं? आपको डर नहीं लगता है कि किसी को भी इस प्रकार के शब्द आप बोल देते हैं? किसान के बेटे हैं, और किसान ना कभी दबा ना डरा। हमको वो तो है ना मिट्टी के यहाँ, लोहे के यहाँ, गोली नहीं है, ऐसे दबे है, दबे जगह जज्बा कहाँ से आता है? भावना खुद ने बनानी पड़ती है। दर्द होता है हमारे उन भाइयों के ऊपर, रोना आता है, वहां ये आंसू गैस के गोले फाकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, जो घरों में बैठे हैं वो फिर कायर है, उनका घर बैठेगा तो कि हो गया या मर गए, फिर क्या होगा? यार मर गए तो नाम तो होगा। किसान कौम के लिए मर रहे हैं, मरेंगे, लड़ेंगे। हरियाणा के कई जिलों के अंदर इंटरनेट की सेवाएं जो है बिल्कुल बाधित कर दी गई है, बिल्कुल रोक दी गई है। बिल्कुल रोक दी है सरकार। नेट बंद करो कि मैं करो, ये 2 कंपनियां के साथ मिल रहे हैं। नेट का फायदा उसको कंपनी जो दे रहे हैं, कंपनी से पैसे ले लेते हैं, इतने दिन बंद करेंगे।
महाराज दो ना, फिर नेट बंद कर दिया तो उसके पैसे दो, मुआवजा दो। जमींदारों को मुआवजा नहीं आ रहा, जो किसान फसल खराब हुई थी उनको मुआवजा तक नहीं दिया अब तक नहीं सरकार ने। इतनी गंदी सरकार पता नहीं कहाँ से आ गई है, कैसे है। तो फिर आपको विश्वास है कि इस आंदोलन को आप फिर से फतेह कर पाएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल फतेह करेंगे। ये फतेह थीर फतेह रहेगा, किसान कभी भी ना झुका और ना झुकेगा। स्वामीनाथन की बेटी ने किसानों के पक्ष में अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि किसान अपनी मांगों को लेकर के जो भी आंदोलन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जी, स्वामीनाथन में रिपोर्ट लागू करनी चाहिए सरकार ने, बिल्कुल सही कहा है हमारी बहन ने। और हम अगर कल तक कोई मीटिंग में सरकार का फैसला हुआ तो बड़ी अच्छी बात है, नेट चला दे के हमारे बच्चों की पढ़ाई जाती रही। अगर कल तक सारा सलूशन सरकार करे है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो जेल भरो आंदोलन भी हम शुरू करेंगे। हमारे डांगर, हमारी मैस, हमारा सब कुछ और जेड़ा में फिट कर देंगे, ना तो कोई रोक सके किसान ने। उस टाइम करा गई थी या सरकार जब बाढ़ आई थी, बाढ़ में लाखों पीड़ित लोग मारे गए। गग्गर नदी की सफाई उस टाइम क्यों नहीं की गई? अब जब किसान दिल्ली की ओर कूच करते हैं और अब गग्गर नदी को खोद दिया गया, तब वो सरकार कहां पर थी जब डूबते लोगों को बचाना था, पशुओं को बचाना था, पक्षियों को बचाना था। लाखों हजारों हेक्टर जमीन मतलब खराब हो गई, फसलें किसानों की, किसान तबाह हो गए। फिर भी किसानों ने की आवाज उठाई है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करो, एमएसपी की कानून गारंटी दो। और किसान अपने हकों की आवाज उठा रहा है, इस पर गोलियां चलाई जाती है। और एक बेटी हमारी नीलम आजाद, उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार क्यों किया गया भाई? उसने संसद में बम बगाया है। उसने बहुत ही अच्छा काम करा है, गूंगे बहरे लोगों की आवाज, कानों के पर्दे खोलने के लिए एक विस्फोट जारी किया। आगे पता नहीं कितने धमाके हो गए। भगत सिंह ने तो विस्फोट कराया था अंग्रेजों पे। देखिए, बातें जो है ये लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि किसान जो है ट्रैक्टर लेकर के इस मार्च को शुरू कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि किसान अपने अपने ट्रैक्टरों को लेकर के इस मार्च की शुरुआत कर चुके हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां कि आज सूर्यवाला चौक की जो ये तस्वीरें हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां किसानों ने ट्रैक्टर मार्च शुरू कर दिया है। तस्वीरें सूर्यवाला चौक से सीधी लाइव देख रहे हैं आप द न्यूज नेटवर्क के माध्यम से। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां किसानों ने ट्रैक्टर मार्च शुरू कर दिया है। एक तरफ है जहां किसान अपना ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के किसानों को जगाने के लिए ये किसान शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ प्रशासन की मैं बात करूं तो देख सकते हैं कि प्रशासन भी बिल्कुल तैनात आपको दिखाई दे रहा होगा। पुलिस की मैं बात करूं तो पुलिस बिल्कुल तैनात है। दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जहां किसानों ने ट्रैक्टर मार्च शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि ये कहां तक जाएंगे और कहां तक इस ट्रैक्टर मार्च को लेकर के, क्या आज का जो खोल दिया गया था उसको लेकर के कितना सक्सेस ये हो पाएंगे। तस्वीरें मैं सूर्यवाला चौक से आपको दिखा रहा हूं जहां किसानों ने ट्रैक्टर मार्च शुरू कर दिया है। एक बड़ी संख्या में अपनी ट्रैक्टरों की हाजिरी दिखाने के लिए ये लोग यहां से शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं सूर्यवाला चौक से जहां किसानों ने अपना ट्रैक्टर मार्च शुरू कर दिया है। देखिए, जो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, किसानों को प्लास्टिक की गोलियां दागी जा रही है, वहां पर आंसू गैस के गोले मारे जा रहे हैं। हमारे एक नौजवान की आंख चली गई, एक बुजुर्ग हमारा प्लास्टिक की गोलियों से फट्टी कर दिया गया और एक हमारा किसान कल शहीद हो गया। तो सरकार पता नहीं क्या क्या कर रही है किसानों से। 750 किसान हमारे पहले शहीद हुए। अब मांग क्या रहे? कोई अडानी और अंबानी का धन थोड़े मांग रहे हैं, कोई मोदी के जो लाल है जो उनका पैसा थोड़े मांग रहे हैं। हमें हमारी एमएसपी की मांग है, किसानों की जायज मांग है, वो मांग हमारी है, वो मांग पूरी करे सरकार। और आज का जो प्रोग्राम था, जो आंदोलन बॉर्डरों पर चला हुआ है, हमारे नेताओं की कॉल थी भाई ट्रैक्टर मार्च निकाला जाए तहसील वाइज। हमारा सूर्यवाला चौक से उकलाना तहसील तक शांति प्रिय ट्रैक्टर मार्च आज निकाला गया है। ट्रैक्टर मार्च के द्वारा क्या संदेश देने? देखिए, सरकार ने पूरे प्रदेश के
नेट बंद किए हुए हैं। आंदोलन पंजाब में चल रहा है, पंजाब के नेट खुले हैं, हमारे यहाँ के नेट बंद है। तो मैसेज जो नेट के द्वारा हम देते थे वो बंद है। अब ट्रैक्टर यात्रा के द्वारा हम किसानों को, मजदूरों को, कर्मचारियों को, जो हमारे पटवारियों पर अत्याचार किया जा रहा है, उनकी मांग है, जो सबकी मांग हमें संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से उठा रहे हैं। आज के इस ट्रैक्टर मार्च में कितने संगठनों ने हिस्सा? देखिए, आज हमारे जो गुरनाम सिंह चडूनी जी थे, उन्होंने 2 दिन का प्रोग्राम रखा था। एक पहले टोल का, और उसमें मैं हमारे पूरे टीम का, टोल कमेटियों का, पूरे संयुक्त किसान मोर्चा का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं आपके माध्यम से कि कल सभी टोलों पर हमारा संयुक्त मोर्चा एक मत था। सभी योद्धा हमारे जो पिछला आंदोलन में लड़ाई लड़ी, पूरे योद्धा हमारे एक टोल के ऊपर, एक कॉल के ऊपर इकट्ठे हुए। हमारे कोई भी नेता कॉल देगा तो हम, कोई संगठन अलग अलग है, झंडे अलग अलग है, हम एक है, एक होकर के लड़ाई लड़ेंगे किसानों और मजदूरों की। प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन वगैरह भी दिया जाएगा? नहीं, आज ज्ञापन का प्रोग्राम नहीं था, सिर्फ एक संदेश देना था किसान मजदूरों को, दुकानदारों को, कर्मचारियों को, और हमारे संगठनों की तरफ से जो मजदूर और कर्मचारियों की जो मांग है, पटवारियों की जो मांग है, उनका भी हम आपके चैनल से माध्यम से समर्थन करते हैं। हरियाणा के किसान दिल्ली की तरफ कब रुक गए? देखिए, ये टोल, ये क्या नाम है, ये कॉल की गई थी, ये 1-2 संगठन ने की थी। पिछला जो आंदोलन था संयुक्त किसान मोर्चे ने किया था। कल हमारी मीटिंग है कुरुक्षेत्र में, सभी संगठन जा रहे हैं। दिल्ली में हमारी मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चा की। जो भी आदेश संयुक्त किसान मोर्चा करेगा, हम बिल्कुल तैयारी पे हैं। आपने गुरनाम की चुनरी का नाम क्या, कि गुरनाम चुनरी के आज कहने के बाद ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई है, क्या लगता है कि 2 दिन पहले बयान आया था कि हमारी पूछताछ नहीं की गई है, किसान, पंजाब के किसानों ने बिना वजह यहाँ पर आए हैं? नहीं, देखिए, उन्होंने घोषणा कर दी थी और हम पंजाब के किसानों के साथ हैं। मैंने बताया, झंडे अलग अलग है, हम एक हैं बिल्कुल। हमारी तैयारी नहीं थी। अब हमारा जो संयुक्त मोर्चा जब भी आदेश करे, बिना आदेश हम जाएं, कोई अच्छी बात नहीं है भाई। लोग परेशान हो, प्रशासन परेशान हो, हमारे किसान परेशान हो, तो जब भी संयुक्त मोर्चा आदेश करेगा, टोल कमेटियां हमारी आदेश करेगी, हम तैयार हैं बिल्कुल। आपके संगठन के ही कई पदाधिकारी इसमें दिखाई नहीं दे रहे? नहीं, कोई 1-2 साथी नहीं आने, बाकी सारे साथी है। कोई बात नहीं, कोई काम भी हो सकता है। और हमारे मियाँ सिंह जी आए हैं और संगठनों के साथी आए, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सब एक है, हम लगे हुए हैं, जो भी कॉल होगी हम एक मत है। आपने पंजाब के किसानों के साथ देने की बात कही है, अरे पंजाब के किसान हरियाणा को SYL का पानी दे नहीं रहे, फिर भी आप लोग उनके साथ दे रहे हैं। देखिए, वो राजनीतिक कर रहे हैं नेताओं, चाहे कोई भी पार्टी हो। हम जब से हमारा जन्म हुआ, जब से देख रहे हैं SYL, तो ऐसे हम भड़कने वाले नहीं है। एक पीछे आंदोलन में एक हम तंबू में रहे, एक लंगर में हमने खाना खाया, एक जगह हम रहे हैं। ऐसे हम गुमराह होने वाले नहीं है। पानी की बात होगी, जब हरियाणा के किसान मांगे पानी, पंजाब के देने के लिए तैयार।